एंटी करप्शन ने खावर मानिका को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एंटी करप्शन का कहना था कि खावर मानिका को सरकारी रकबे पर नाजायज तामीरात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। तर्जुमान ने यह भी बताया कि खावर मानिका के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर के रेफरेंस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। उन पर पीर हवेली रखा कब्रिस्तान की जगह पर गैर कानूनी शादी हाल तामीर करने का इल्ज़ाम है और उन्होंने कब्रिस्तान की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर 26 दुकानें तामीर की। एंटी करप्शन के तर्जुमान के मुताबिक खावर फरीद मानिका मुल्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे कि एंटी करप्शन ने उनकी मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम बनाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब FIA का कहना था कि FIA इमिग्रेशन ने खावर मानिका को दुबई जाते हुए रोका। वो गैर मुल्की एयरलाइन के जरिए दुबई जा रहे थे। FIA ने कहा था कि खावर मानिका का नाम ECL में होने की वजह से उन्हें रोका गया। खावर मानिका दुबई जाने के लिए लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। उनको एंटी करप्शन टीम के हवाले कर दिया गया। इस हवाले से डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन पंजाब सोहेल जफर चट्ठा ने गिरफ्तारी की तस्दीक की और कहा कि डिप्टी कमिश्नर उकाड़ा की हिदायत पर यह गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। नाजरीन, इसके अलावा भी खावर मानिका पर करप्शन के कई इल्जामात हैं और इमरान खान के दौरे इक़्तिदार में इन्हें वज़ीर आला पंजाब के ओहदे से भी ज़्यादा ताकतवर समझा जाता था और बुशरा बीबी उर्फ पिंकी पीरनी और उनकी फ्रंटमैन फराह गोगी के साथ मिलकर इन्होंने 30 से 40 अरब रुपए की दिहाड़ियां लगाई और 14 करोड़ की एक बेंटले गाड़ी भी खरीदी। और पंजाब में ट्रांसफर पोस्टिंग के हवाले से जो बुशरा बीबी और फराह गोगी का माफिया था, उनकी पुष्पनाही भी मौसूफी करते थे और इसके इन कामों में इब्राहिम मानिका भी इनका मुआवन और हिस्साकार हुआ करता था। नाजरीन, ज़राए का कहना है कि अभी तो सिर्फ एक केस खुला है, जबकि इसके बाद तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है केसेस की जो अनकरीब खुलने वाली है। इस्लामाबाद इंसाइडर के ज़राए के मुताबिक जब इमरान खान वज़ीर आज़म हुआ करते थे तब खावर मानिका उस वक्त के DG FIA बशीर मेमन के दफ्तर गए, क्योंकि उस वक्त जो DPO पाकपतन थे उसने कहीं इन्हें प्रोटोकॉल देने से इनकार किया था। तो उस हवाले से मौसूफ DG FIA को प्रेशराइज करते थे कि वो DPO को फोर्स करें कि वो उनसे उनके डेरे पर आके माफ़ी मांगे। याद रहे, खावर मानिका जो कि खुद एक कस्टम ऑफिसर थे और उनकी इतनी बुरी रेपुटेशन थी कि जब भी कोई शख्स उनके दफ्तर जाता था तो बिल्कुल भी महंगी घड़ी नहीं पहन के जाता था, क्योंकि मौसूफ उस वक्त भी उनसे घड़ियां बतौर तोहफा मांग लिया करते थे। और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद ज़राए का ये दावा है कि अब इसके बाद अगला नंबर फराह गोगी का है, जो इमरान खान के खिलाफ गवाह बनने को भी तैयार है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।